हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपुल गुप्ता है और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन सी स्किन प्रॉब्लम जो हम लोग डेली ओपीडी में देखते हैं और वो है हेयर फॉल। मोस्ट कॉमनली हर एज का ग्रुप हमारे पास आता है, यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज, इवन बच्चों के लिए भी आते हैं पेरेंट्स उनको लेके कि डॉक्टर साहब हेयर फॉल हो रहा। तो हेयर फॉल क्यों होता है, कारण क्या है और क्या उपाय हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले कम उम्र के बच्चों में, छोटे बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स जब लेकर आते हैं तो यूजुअली केवल एक काम उसमें हम लोग को उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, रीएश्योरेंस समझाना पड़ता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, समय के साथ बाल ठीक हो जाएंगे। अगर कभी कभार जैसे न्यूबॉर्न्स होते हैं, कुछ समय के बाद उनके बाल टूट जाते हैं बट दोबारा कुछ समय के बाद आ जाते हैं, तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर उससे बड़े बच्चे आते हैं, लाइक किड्स एट द एज ऑफ 14, टीन एज के जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स लेके, उनकी मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम ये रहती है, डॉक्टर साहब बच्चे का बाल बहुत झड़ रहा है। तो आमतौर पर देखा गया है कि इस एज के बच्चे थोड़ा सा डाइट, उनमें काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है, डाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है और फिर धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर कोई लोकल स्किन की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डैंड्रफ है और इचिंग होती है सर में, या कोई और बॉडी में प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ का दवाई ले रहे हैं, टाइफाइड हो गया, तो उसमें हेयर फॉल बढ़ जाता है। फिर उसके अबाउट एज ग्रुप जो आता है, लाइक फॉर अबाउट 20+ वाले जो लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम, इसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों बहुत आते हैं। फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम रहती है दैट इज़ कि डॉक्टर साहब बाल बहुत टूट रहा है, तो कॉमनली बिकॉज ऑफ डाइटरी इनसफिशिएंसी। बहुत ही खाने पीने में अच्छे से डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर किसी भी चीज़ की शरीर में डेफिशिएंसी होगी तो एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, there should be a good healthy diet what we recommend to our patient. For example, it should contain all the required ingredients, nutrients, जैसे कि इसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब लेना चाहिए। थोड़ा सा खाने पीने में, फूड में जितना अच्छा लोग अपना मेंटेन करेंगे हैबिट्स, तो उनकी प्रॉब्लम उतनी अच्छी रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मेल्स में भी सेम प्रॉब्लम रहती है। एक और बहुत चीज़ देखी गई है कि यंग एज के जो पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी मच बॉदर्ड अबाउट देयर, कि डॉक्टर साहब मेरे 5 बाल टूट जाते हैं, मेरे 10 बाल टूट जाते हैं, मेरे 20 बाल टूट जाते हैं, इसके लिए बहुत वो कॉन्शियस रहते हैं। तो उनसे केवल कहने की बात है कि यही रहेगी मेरी कि अराउंड 80 टू 100 पर डे बाल टूटना नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेयर ग्रोथ एक साइकिल में चलता है, जिसमें कि एक फेज़ आता है जिसमें बाल टूटता है और एक फेज़ आता है जिसमें बाल नया निकलता रहता है। तो दीज आर द थिंग्स। फिर उसके बाद इससे अबव एज ग्रुप में 30+ में अगर हम देखते हैं पेशेंट्स आते हैं, तो उनकी आमतौर पर प्रॉब्लम रहती है, डॉक्टर साहब गंजापन हो रहा है, बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि सर खाली दिखने लगा है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि उनकी एंटिटी अलग रहती है, दैट इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। लाइक फिर उसमें हिस्ट्री ली जाती है, हेरिडिटरी है, या फिर अपने आप से शुरू हो गया है, या शरीर में कोई और बीमारी है, इज़ इट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ हार्मोन प्रॉब्लम, बॉडी में क्या दिक्कत है। सेम विद द फीमेल्स, एक्सेसिव हेयर फॉल मिडिल एज में, तो वी शुड टेक अ हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ पीसीओडी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या कोई और हार्मोनल इशू है, उसको भी साथ में रेक्टिफाई करने का ज़रूरत रहता है। फिर उसके ट्रीटमेंट्स की बात आती है। ट्रीटमेंट हेयर्स की प्रॉब्लम का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग होती है कि दे शुड डोंट एक्सपेक्ट एनी ड्रामेटिक रिजल्ट्स। टाइम लगता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं, पेशेंट्स आर वेरी मच हैप्पी। ट्रीटमेंट्स में बहुत ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि
टैबलेट्स में कुछ दिया जाता है, व्हाट वी रिकमेंड, कुछ लोशंस आते हैं। मिनॉक्सिडिल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, एवरीबडी नोज, सब लोग यूज़ करते हैं, बट उसकी एग्जैक्ट डोज क्या है, कितने दिन लेना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, दैट इज़ बेस्ट टेक अ आइडिया फ्रॉम योर डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर इसके बाद नंबर 2 स्टेप में फिर आजकल आते हैं जैसे मीज़ोथेरेपी होते हैं, फिर उसके बाद पीआरपी ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल, एंड फाइनली नॉट द लीस्ट इज़ द हेयर ट्रांसप्लांट, दैट इज़ द रिजॉर्ट कैन बी, मतलब किसी भी फेज में, किसी भी टाइप में हेयर फॉल का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एक अपने जो भी नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उससे सलाह लें, उनसे डिस्कस करें, और जैसा वो बताएं उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें, और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम आप देखेंगे समय के साथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।